लोकसभा 2024 के पहले 2 चरण के लिए चुनाव जोर शोर से चल रहा है। इस बीच तीसरे चरण में होने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तीसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 94 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस दौरे में असम की कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी सीट शामिल है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर मतदान होगा। गोवा में उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। बिहार में तीसरे दौर में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया शामिल हैं। तीसरे दौर में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में ही मतदान होगा। इस दौर में राज्य की कच्छ, बनासकांठा, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, सूरत, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर में वोटिंग होगी। इसके साथ ही अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, नवसारी और वलसाड में मतदान होगा। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेलारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा शामिल हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों में तीसरे चरण में मतदान होगा। इसमें रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, शोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकणंगले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे दौर में लोकसभा की 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल सीट में मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में तीसरे दौर में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग होगी। दादरा नागर हवेली सीट के साथ ही दमन और दीव सीट का मतदान भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए अलग से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बीएसपी के उम्मीदवार की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बैतूल सीट पर पहले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना था। अब इस सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। पहले 2 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1206 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके साथ ही बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 चरण में वोटिंग है। इसके 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण और 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। जम्मू कश्मीर की जम्मू सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान होगा। इसी चरण में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट भी शामिल है। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की बुल्ढाना, अकोला, अमरावती,
वर्धा, यवतमाल वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। असम में दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें दारंग, उदालगुड़ी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नगांव शामिल है। त्रिपुरा में राज्य की त्रिपुरा पूर्व सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इसमें उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंड्या और मैसूर सीट शामिल है। इसके साथ ही चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, चिकबल्लापुर और कोलार भी है। केरल में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव है। यहां 20 सीटों पर एक साथ ही एक दिन वोटिंग होगी। राज्य की लोकसभा सीटों में कासरगोड, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलपुरम पोन्नानी, पलक्कड़ और अलाथुर सीट है। इसके अलावा त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्पुझा, मवेल्लिकारा, पथानामथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही सीटें हैं। इसके साथ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में वोटिंग होनी है। इनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। राज्य की दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट लोकसभा सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण की मतगणना भी 7 चरणों के साथ 4 जून को होगी। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इनमें 1491 पुरुष और 134 महिलाएं हैं। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु में पहले फेज यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। यहाँ 39 सीटों पर एक साथ एक ही दिन वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 39 सीट में से 7 सीट आरक्षित हैं। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण के गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र शामिल है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। मध्य प्रदेश के 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में सिधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। यहाँ टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। असम में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इस चरण में काजीरंगा, सोनितपुर,
लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहट में 19 अप्रैल को मतदान होगा। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर शामिल हैं। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जिन 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पहले चरण के तहत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीटों पर मतदान होगा।